ओके, तो जैसे आपने याद है म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी और अपना जो टॉपिक है पोर्टफोलियो का, मैंने आपको चार्ट बताया था कितने मार्क्स के लिए आता है, वो बिल्डिंग देखा रहेगा आपने। वैसे मैं बॉन्ड और एमएनए में भी साथ में बताऊंगा होने के बाद, अभी नहीं, वरना आपका दिल विल ना टूट जाए, इसके लिए। हाँ, उसके पहले बॉन्ड, डेट, डिबेंचर, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग नाम है, एक ही चीज के अलग अलग नाम है। सो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पब्लिक यूज करता है फंडिंग के लिए, या तो कैपिटल रेस करने के लिए या तो इन्वेस्ट करने के लिए, लाइक इक्विटी। सो इक्विटी एंड बॉन्ड आर ऑल लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये इक्विटी और बॉन्ड में बहुत बड़ा फर्क है, खास करके बॉन्ड में। और मैं आपको अभी से बता देता हूं कि मार्केट में डिमांड बॉन्ड एनालिस्ट का ज्यादा है कंपेयर टू इक्विटी एनालिस्ट, बट बहुत कम लोग ये प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बिकॉज बॉन्ड में थोड़ा कैलकुलेशन और फंडामेंटल थोड़ा बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू इक्विटी। रिलेट कर सकते हो बट बहुत कुछ डिफरेंट है, वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। सो क्या है सर बॉन्ड डिबेंचर का खासियत? दे आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इश्यूड बाय मेनी पीपल लाइक कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, म्यूनिसिपैलिटीज, ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट, सब बॉन्ड्स इश्यू कर सकते हैं। एवरीवन कैरिंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, मोस्टली फिक्स्ड रहता है, कभी कभार कुछ बॉन्ड्स में वेरिएबल भी रह सकता है। दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, लिमिटेड पीरियड और इनफाइनाइट पीरियड वाले। लिमिटेड पीरियड वालों को अपन बोलते हैं रिडीमेबल बॉन्ड्स, और इररिडीमेबल बॉन्ड जिसमें टाइम लिमिट नहीं होता है। अपना एक पूरा सेक्शन है इररिडीमेबल बॉन्ड्स पे। परपेचुअल बॉन्ड्स भी जिसको बोलते हैं, जिसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज परपेचुअल बॉन्ड एंड व्हाई समवन इश्यूज और व्हाई समवन इन्वेस्ट्स इन परपेचुअल बॉन्ड। सो जैसे कि इक्विटी का एक प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट होता है। सर प्राइमरी मार्केट मतलब जब पहली बार, सुनना अच्छे से, जब पहली बार प्रमोटर आता है पब्लिक के सामने और रेस करता है कैपिटल, कंपनी आता है और कैपिटल रेस करता है पब्लिक से, उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, आईपीओ। आईपीओ में कौन इन्वॉल्व रहता है? कंपनी और शेयर होल्डर्स। लेकिन जब कंपनी पैसा लेके चले जाता है आपके पास, तो कंपनी तो काम धंधे पे लग जाता है। लेकिन अगर आपको बाई सेल करना है, शेयर आपको एडिशनल चाहिए, बेचना है, तो कंपनी आपके लिए सुविधा करके देता है, एक प्लेटफॉर्म बना के देता है जहां पे आप बाई सेल कर सकते हो। वो प्लेटफॉर्म को बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, एंड वो मार्केट को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट में कौन इन्वॉल्व होता है? शेयर होल्डर्स। प्राइमरी मार्केट में कौन दो जन? कंपनी, बेसिकली प्रमोटर या कंपनी और शेयर होल्डर्स। सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ शेयर होल्डर्स, बायर सेलर्स। जैसे इक्विटी का प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट होता है, वैसे बॉन्ड का भी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट होता है। बॉन्ड्स आर ऑल्सो लिस्टेड, बट कंपेयर टू इक्विटी, बॉन्ड्स हैव एन इलिक्विड सेकेंडरी मार्केट। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? बॉन्ड्स का एक्टिव मार्केट नहीं है सेकेंडरी का। मतलब अगर आपको मैं यहाँ पे क्लास में जितने भी जन है सबको पूछूं कौन सा स्टॉक, कोई लिस्टेड स्टॉक का नाम बताओ, तो आप फटाक से बताओगे रिलायंस, टाटा मोटर्स, सन फार्मा, ल्यूपिन, ये वो, सिप्ला विप्ला बताओगे सब। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं सर लिस्टेड बॉन्ड्स बताओ, तो आप बता के क्या बोलोगे? NHAI, REC, ये सभी बॉन्ड बताओगे। वो भी आपको टैक्स सेविंग के लिए, इसके लिए पता है। बट आपको मैं बोलूं उसके अलावा कि कौन से लिस्टेड बॉन्ड है, तो क्लास में जितने भी जन है एक बॉन्ड भी नहीं बता पाओगे। व्हाई? बिकॉज इंडिया में सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड पब्लिक कम ट्रेड करता है। कम ट्रेड क्यों करता है? क्यों? क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। क्यों नहीं है सर वॉल्यूम? बायर सेलर नहीं है, इसकी वजह से प्राइस जो चाहिए वो नहीं मिलता है, इलिक्विड मार्केट है। सो इंडिया में सेकेंडरी मार्केट जितना इक्विटी का एक्टिव है उतना बॉन्ड्स का नहीं। बट sir, abroad secondary market of bond is super active. And for your kind information, which market is bigger, equity or bond? Bond is much bigger market than equity globally, including India. But corporates और financial institutions ज़्यादा involved होती है इसमें, HNIs involved होते हैं, individual participant secondary market में involved नहीं होते। So इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? Here the secondary market of bond includes trading on stock exchange as well as किधर करते हैं ये लोग ट्रेडिंग? OTC, ओवर द काउंटर। तो मैं जब बता रहा हूं बॉन्ड मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, किधर? एक्सचेंज में नहीं, OTC, 1-on-1। एवरीवन, दो टाइप के पब्लिक बॉन्ड में पार्टिसिपेंट है, बॉन्ड सेलर, बॉन्ड बायर। बॉन्ड सेलर मतलब जो बॉन्ड बेच रहा है और पैसा रेस कर रहा है, जिसको अपन प्यार से बोरोवर भी बोल सकते हैं।
और बॉन्ड बायर मतलब जो बॉन्ड खरीद रहा है, मतलब आपको जो पैसा लेंड कर रहा है उसको अपन लेंडर भी बोल सकते हैं, इश्यूअर या बोरोवर या बॉन्ड सेलर, बायर या इन्वेस्टर या लेंडर। तो बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको अपन लेंडर भी बोल सकते हैं, बॉन्ड में जो पैसा रेस कर रहा है उसको अपन बोरोवर भी बोलते हैं। राइट एवरीवन? ओके, ये जो दो जन, इसको सर बॉन्ड क्यों बोलते हैं? बाय द वे, बॉन्ड 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 आपने कहीं और पे सुना है बॉन्ड अपार्ट फ्रॉम 007? कहीं और सुना है बॉन्ड? एचआर पॉलिसी का हिस्सा होता है, एक बॉन्ड साइन करो, 3 साल का बॉन्ड। व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ बायर एंड एन इश्यूअर, इसीलिए उसको बॉन्ड या अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। वो सर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को ही अपन अपने ऑफिशियली उसको यहाँ पे बॉन्ड की इंडस्ट्री में, अपन यहाँ पे डेट इंडस्ट्री में उसको इंडेंचर बोलते हैं, बॉन्ड इंडेंचर। वो अग्रीमेंट में क्या रहता है, क्या करने का क्या नहीं करने का, क्लॉजेस। सर बॉन्ड इंडेंचर में जो क्लॉजेस रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवेनेंट्स। कोवेनेंट्स 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 कोवेनेंट्स, पॉजिटिव कोवेनेंट्स, नेगेटिव कोवेनेंट्स। पॉजिटिव मतलब तुमने मिनिमम अर्निंग्स इतना रखने का, तुमने मिनिमम इतना इंटरेस्ट कवरेज रखने का। तुमने नेगेटिव कोवेनेंट्स मतलब क्या क्या नहीं करने का, तुमने एक्स्ट्रा डेट इश्यू नहीं करने का, तुमने क्रेडिट रेटिंग गिराने का नहीं, ऐसा सब छोटा मोटा चीज कंडीशंस जो रहता है वो कोवेनेंट्स। किसके बीच में कौन कंडीशन रखेगा ये तो कौन डिसाइड करेंगे? बायर और सेलर, इश्यूअर और लेंडर, बोरोवर और लेंडर मिलके ये अग्रीमेंट डिसाइड करेंगे, इसीलिए उसको बॉन्ड्स बोलते हैं। एवरीवन, क्या कोई मेरे को बता सकता है फर्क बिटवीन बॉन्ड एंड डिबेंचर्स? कोई फर्क बता सकता है बॉन्ड और डिबेंचर्स के बीच में? आपने और मैंने पढ़ा ना FIGC से सालों साल से बॉन्ड डिबेंचर बॉन्ड डिबेंचर। कोई फर्क बता सकता है बॉन्ड और डिबेंचर का? एक क्या होता है? नहीं, डिस्काउंट पे भी हो सकता है या पार पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। और बताओ, कोई आपको पूछे बॉन्ड और डिबेंचर के बीच में फर्क क्या 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 फर्क है क्या एक्चुअली में? पता नहीं है तो नहीं होगा ना और रहे तो भी अपने को क्या क्या? कोशिश तो करो, बोलो बोलो, ट्राई करो, फेंको कुछ भी। आप भी क्या करोगे, कोई कल से कोई क्वेश्चन पूछेगा, सॉल्यूशन नहीं रहेगा तो कुछ तो करके आओगे, कुछ तो दे दोगे ज्ञान। आप थोड़ी कल मैंने सिखा एथिक्स जैसा बोलोगे, सर नो वी डोंट नो, नहीं तो क्या बोलोगे? सर कुछ आंसर बॉन्ड और डिबेंचर के बीच में फर्क? सर इन रियलिटी देयर इज नो डिफरेंस, both can be issued at discount, both can be issued at premium, both can be redeemed at par, everything is one and the same. There is only small difference in sorry there is only one small difference in terms of what, और ये कोई ऑफिशियल डिफरेंस नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस? सुनना अच्छे से। most of the bonds are secured मतलब क्या? जैसे NHI बॉन्ड निकलता है, सिक्योर्ड बॉन्ड होता है, सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिक्योर्ड मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बॉन्ड निकाला है, मैंने निकाला है कोई मैं इंस्ट्रूमेंट के लिए, मैंने मशीनरी के लिए बॉन्ड निकाला है, सो इट्स बीन सिक्योर्ड बाय दैट एसेट। मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए बॉन्ड निकाला है तो इट्स बीन सिक्योर्ड बाय दैट एसेट। अनसिक्योर्ड मतलब मैंने बॉन्ड इशू किया है बट ऐसा कोई सिक्योरिटी मेंशन नहीं किया उसके लिए। इन बोथ द केसेस, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, अगर मैं डिफॉल्ट करूं तो द पर्सन कैन हैव अ क्लेम ऑन माय एसेट, बट सिक्योर्ड एसेट में ऑन दैट स्पेसिफिक एसेट। अंडरस्टूड? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में बॉन्ड्स, मोस्ट ऑफ द बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड बॉन्ड, डिबेंचर्स मे और मे नॉट बी सिक्योर्ड, मे और मे नॉट बी सिक्योर्ड, इसके लिए इसको डिबेंचर्स बोलते हैं। बॉन्ड्स, मोस्ट ऑफ द बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड बाय, इश्यूड बाय गवर्नमेंट भी हो सकता है, इश्यूड बाय कंपनी भी हो सकता है, दे आर सिक्योर्ड, दे हैव सम सिक्योरिटी अटैच्ड टू इट। इन डिबेंचर्स इट मे और मे नॉट बी सिक्योर्ड, मोस्ट ऑफ द डिबेंचर्स आर अनसिक्योर्ड। अंडरस्टूड? ऐसा होता है, ठीक है। चलो
अब मैं कराने जा रहा हूं, जो आपको सबको आता भी है बट फिर भी मैं कराने जा रहा हूं बेसिक टर्मिनोलॉजी बॉन्ड का और उसका महत्व। तो सबसे पहले मैंने लिखा है फेस वैल्यू। सर फेस वैल्यू जिसको अपन बॉन्ड में बोलते हैं पार वैल्यू भी, फेस वैल्यू का क्या मतलब होता है? सर फेस वैल्यू क्यों निकाला जाता है या फेस वैल्यू रखा क्यों जाता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मतलब सर ये भाई ने बॉन्ड, ये मैडम ने बॉन्ड लिया रहेगा 1000 पे लिया रहेगा, इन्होंने लिया रहेगा 1100 पे, उसने लिया रहेगा 990 पे, बट कूपन सबको फेस वैल्यू पे दूंगा, सबको इक्वल दूंगा। यही तो था इक्विटी में, प्राइस कोई भी भाव पे लिया आपको डिविडेंड एट फेस वैल्यू मिलता है। So bond may be, it refers to the nominal value of the bond. It is the amount at which interest is calculated and paid by the issuer. लेकिन इंटरेस्ट के अलावा बॉन्ड में फेस वैल्यू का एक और इंपॉर्टेंस क्या है दोस्त? इंपॉर्टेंस क्या है? इट बिकम्स अ बेंचमार्क टू अंडरस्टैंड वेदर द बॉन्ड इज सेलिंग एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो प्रीमियम और डिस्काउंट किसके ऊपर बोल रहा हूं मैं? फेस वैल्यू के ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर। सो क्या लिखा है मैंने आगे? अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट इट ऑल्सो फॉर्म्स एज बेस वैल्यू फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट। समझा? और एक चीज का महत्व है फेस वैल्यू का, कभी कभार अपने को दिया रहेगा फ्लोटेशन कॉस्ट 3%। 3% किस पे? फेस वैल्यू पे भी हो सकता है। तो 100 रुपए का बॉन्ड है, उस पर 3% फ्लोटेशन कॉस्ट, इशू कॉस्ट, तो 100 रुपए पे 3%, तो वो फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड क्या फॉर फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए भी बेस हो सकता है। सर डिफॉल्ट फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 10, लेकिन डिफॉल्ट फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज नॉट 10। बॉन्ड के केस में इट कैन बी 100,000, 10,000 और कुछ एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 10 करोड़, 100 करोड़ भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, डिपेंडिंग वो इश्यूअर पे क्या फेस वैल्यू रखा है उसने। तो बॉन्ड के केस में डिफॉल्ट 10 नहीं है। एवरीवन अंडरस्टूड फेस वैल्यू, राइट? इशू प्राइस नाम के अंदर ही मीनिंग है, मतलब क्या सर? क्या भाव पे बॉन्ड इशू हुआ था? क्या क्या भाव हो सकता है सर? कैन बी एट पार, कैन ऑल्सो बी एट प्रीमियम and can also be at discount. If nothing given, we assume bonds are issued at par. तो मैंने लिखा है if nothing given, it is always assumed that the bond are issued at par. Redemption value या maturity value, मतलब ये कभी मिलेगा सर? बॉन्ड का लाइफ खत्म होने पे। Everyone, right? सर रिडेम्पशन वैल्यू भी क्या हो सकता है? पार हो सकता है रिडेम्पशन वैल्यू। तो इफ नथिंग गिवन अपन एनीवे क्या अज्यूम करते हैं? रिडेम्पशन वैल्यू एट पार। डिस्काउंट हो सकता है रिडेम्पशन वैल्यू? नो, बॉन्ड्स कैन नॉट बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट। प्रीमियम हो सकता है? यस, इन सम केसेस बॉन्ड का रिडेम्पशन एट प्रीमियम हो सकता है। वो वाले केसेस अपन पढ़ेंगे, उस बॉन्ड्स को बोलते हैं कॉलेबल बॉन्ड्स। कॉलेबल बॉन्ड्स अपना पूरा एक सेक्शन है कॉलेबल बॉन्ड्स पे। क्या लिखा मैंने? रिडेम्पशन वैल्यू पब्लिक बॉन्ड्स, क्या लिखा है मैंने? बॉन्ड्स आर इशूड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड अनलेस परपेचुअल। सर लेकिन जो परपेचुअल बॉन्ड होगा उसका क्या? परपेचुअल बॉन्ड में लाइफ ही नहीं रहता है, तो रिडीम कुछ होगा क्या? नो रिडेम्पशन वैल्यू। सो अनलेस परपेचुअल बॉन्ड का लाइफ रहता है तो क्या होता है? आफ्टर सम टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइफ issuer will pay back or redeem the principal value back to the investor. This redemption value, I'll repeat everyone, क्या हो सकता है? पार हो सकता है, नहीं दिया तो पार ही होगा, और पब्लिक क्या? प्रीमियम भी हो सकता है रेयर केसेस में, बट डिस्काउंट नहीं हो सकता। तो कट शॉर्ट आप मेरे को बोलो, बॉन्ड कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट पार प्रीमियम, बट बॉन्ड कैन बी रिडीम्ड एट ओनली पार और प्रीमियम, नॉट एट डिस्काउंट, राइट? चौथा चीज क्या लिखा है पब्लिक मैंने? कूपन। पब्लिक कूपन, ये अपन इंडिया में इसको कूपन बोलते हैं, इंस्पायर्ड फ्रॉम रेलवेज, बट इट इज इन यूएस को आदत है ना एक्सेंट झाड़ने का, तो जैसे कूपन अपने इधर कुछ नहीं, इंटरेस्ट है, ईयरली इनकम, फिक्स्ड इनकम। सो क्या है? इट इज इंटरेस्ट पेएबल बाय द इश्यूअर ऑफ द बॉन्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। इट इज मोस्टली फिक्स। सर मैं मोस्टली फिक्स क्यों लिख रहा हूं पता है? बिकॉज इन फ्यू केसेस, जैसे कि आरबीआई ने भी निकाला था इंडिया में इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, जहां पे क्या होगा? हर ईयर आपको कूपन मिलेगा बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन ऑफ द कंट्री। सो ऐसे में कूपन वेरिएबल भी हो सकता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जितने भी समय उसमें कूपन क्या है? फिक्स्ड है। सर उसका एडवांटेज क्या? पीवीआई पे बन सकता है।
सो मैंने क्या लिखा है, इट इज मोस्टली फिक्स फॉर द एंटायर टेन्योर एंड कैन बी पेड एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू और द क्वेश्चन। लेकिन यूएस में मोस्ट ऑफ द बॉन्ड्स आर सेमी एनुअल, इसके लिए मैंने वहां पे सेमी एनुअल में ब्रैकेट में यूएस लिखा है। यूएस में ऑलमोस्ट ऑल द बॉन्ड्स आर सेमी एनुअल। एवरीवन, तो 3 चीजें आपने अभी तक पढ़ी, 3-4 चीजें, क्या? फेस वैल्यू, इशू प्राइस, रिडेम्पशन वैल्यू, कूपन। ये सब जगह पे सिस्टम सेम, पब्लिक सब जगह पे सिस्टम सेम। लेकिन अब 2 इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने का है, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड ये क्या अलग चीज है, और यील्ड टू मैच्योरिटी ये क्या अलग चीज है। इसके लिए आपको मेरे साथ आने वाले 1, 2, 3, 4 एग्जाम्पल लिख के करना पड़ेगा। लिख के करना पड़ेगा मतलब क्या लिखना पड़ेगा? कैलकुलेटर को साइड पे हटा के इंफॉर्मेशन, टाइमलाइन, इक्वेशन। आई रिपीट, इंफॉर्मेशन, टाइमलाइन एंड इक्वेशन। तो यहां पे जैसा मैं इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूं, आप लोग मेरे साथ वहां पे उसको क्या करोगे? प्लॉट करोगे, इक्वेशन में प्लॉट करो, इक्वेशन में प्लॉट करो। 3 एग्जाम्पल एक साथ। हाँ, आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन प्लॉट करने का है। पहला वाला एग्जाम्पल, एवरीवन इन द क्लास, डिबेंचर ऑफ 8%, जो अभी अपन ने किया, क्या 8%? क्या सर 8%? कूपन इज इश्यूड एट पार, मतलब सर इश्यू प्राइस लिखूंगा मैं पार। पार क्या उन्होंने दिया है? पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू दिया है क्या? तो सर आप अज्यूम कर सकते हो, आप अज्यूम, सर सुनना, इफ नॉट गिवन बाय देम, आप फेस वैल्यू पूरा क्लास क्या अज्यूम करेगा बाय डिफॉल्ट? 1000, 100 नहीं, क्या आप 100 भी कर सकते हो, लेकिन आप क्या अज्यूम करोगे? जब जब वो लोग नहीं देंगे फेस वैल्यू, आप 1000 मिनिमम अज्यूम करने का। समझा क्या मेरी बात? सो सर उन्होंने इश्यू प्राइस या फेस वैल्यू नहीं दिया है, तो मैं क्या करूंगा? एट पार 1000 अज्यूम करूंगा। और इसको सुनना मेरी बात, सॉल्यूशन में लिखने की जरूरत नहीं है। अज्यूम्ड बॉन्ड में बाय डिफॉल्ट आप 100 लो, 1 लो, 1000 लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए इट्स अ बाय डिफॉल्ट ट्रेंड। तो यहां पे एंड इज रिडीमेबल आफ्टर 5 years, सर रिडीमेबल आफ्टर 5 years मतलब T5। इफ IRR, सर व्हाट इज IRR? IRR क्या? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब आपको बॉन्ड से कितना रिटर्न चाहिए, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो IRR सर ये अलग अलग नाम है, टाइम वैल्यू में याद है ना? IRR, कंपाउंडिंग रिटर्न, YTM, मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कितना रिटर्न चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट टू द कंपनी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, ये कितना रिटर्न चाहिए या कितना आना चाहिए को आप इक्विटी में बोलते थे CAPM-KE, बराबर? कितना चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका, उसी को डिस्काउंट करके तो P0 निकाले थे। बॉन्ड में भी वही कर रहा हूं, वहां पे KE था, यहां पे KD है, कितना रिटर्न आना चाहिए, इन्वेस्टर को कितना रिटर्न आना चाहिए, उसी को YTM बोलते हैं, या उसको आप कैपिटल बजटिंग में IRR बोलते थे। बॉन्ड भी कैपिटल बजटिंग जैसा ही है। कैसे बताऊंगा मैं? हाँ, तो सर डिस्काउंटिंग रेट कितना? सर यहाँ पे मेरे को डिस्काउंटिंग रेट या YTM कितना बोला उन्होंने? 10%। एवरीवन, व्हाट शुड बी द प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू पूछा है मेरे को, PV पूछा है पब्लिक। एवरीवन, ये पहला वाला क्वेश्चन। सेकंड, आप सिर्फ अभी इंफॉर्मेशन लिख दो, फिर टाइमलाइन और कैलकुलेशन अपन साथ में करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है पब्लिक? सेकंड वाले क्वेश्चन में अ बॉन्ड विथ फेस वैल्यू ऑफ, यहां पे मैंने 100 दिया हुआ है, आप 1000 लेना, आप 1000 लेना, सब 1000 में करेंगे। सो अ बॉन्ड विथ फेस वैल्यू 1000 इज अवेलेबल एट 93.41, 93.41 का आप 934.1 करना, इंटू 10 करते रहना सब। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फेस वैल्यू, सेकेंड वाले क्वेश्चन में उन्होंने अपने को दिया है फेस वैल्यू, मैं लिख देता हूं 1000, और उसके साथ मेरे को क्या दिया? इज अवेलेबल एट 93.41। सर ये 93.41 या 934.1 क्या है? करंट मार्केट प्राइस 934.1, 934.1 करंट मार्केट प्राइस। ऐसा तो नहीं बोला ये भाव पे इश्यू किया था, तो अभी मैं आऊंगा
उसको कैसे पकड़ने का। कूपन ऑफ 14% एंड 6 ईयर्स के बाद IRR दिया 16%। तो सर मैं कूपन लिखूंगा 14%, 1000 पे 140 होता है। IRR कितना बोला है पब्लिक वहां पे 16% और टाइम 6 ईयर्स दिया है, T इक्वल्स टू 6 ईयर्स, एवरीवन राइट। तीसरा एग्जाम्पल, present value of the bond is 980, redeemable after 5 years, at 1020, investors expected return is 18%, calculate coupon बोला है। मैं एक एक इन्फॉर्मेशन लिख दूंगा। प्रेजेंट वैल्यू मतलब बॉन्ड का आज वैल्यू कितना है सर, करंट मार्केट प्राइस 980 है। इन्फॉर्मेशन में और क्या दिया है, रिडीमेबल आफ्टर 5 years at 1020, मतलब टाइम 5 साल दिया हुआ है। और सर टाइम के अलावा मेरे को उन्होंने रिडेम्पशन वैल्यू टाइम 5 साल दिया हुआ है। रिडेम्पशन वैल्यू कितना दिया 1020 और डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है 18%। इन्वेस्टर को चाहिए IRR 18%। आपको पूछा क्या इक्वेशन में, कैलकुलेट द कूपन। एवरीवन, तीनों एग्जांपल लिखा मैंने, आपने इंफॉर्मेशन लिखा तीनों एग्जांपल से। अब बोर्ड पे ध्यान दो। अब एक टिपिकल बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट में 5 चीजें होगी, करंट प्राइस या इश्यू प्राइस जो भी है, यील्ड, कूपन, टाइम और रिडेम्पशन वैल्यू। ये 5 चीजें होती है जो अभी आपने टर्मिनोलॉजी में देखा ना वो। अब कोई भी बॉन्ड, जैसे कि ये बॉन्ड 5 साल का है, मतलब सर आपने अगर समझो ये बॉन्ड में पैसा डाला है आज 0th ईयर पे, 5 साल पे एग्जिट हो जाओगे एवरीवन। एवरी ईयर 1, 2, 3 और 4 एवरी ईयर आपको क्या मिलने वाला है, कूपन। जैसे कि यहाँ पे कूपन कितना है 8%, मतलब कितना मैं लिखूंगा 80 रुपए, 1000 रुपए। और मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा, कुछ बोला है उन्होंने, रिडेम्पशन वैल्यू कितना कुछ बोला है, नहीं बोला है। तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या अज्यूम करते हैं, रिडेम्पशन वैल्यू एट पार। तो मेरे को मैच्योरिटी पे साथ में क्या मिलेगा 1000 मिलेगा एवरीवन। ढूंढ क्या रहा हूं मैं इधर, प्रेजेंट वैल्यू। तो सर मैं प्रेजेंट वैल्यू का इक्वेशन कैसे लिखूंगा, आप बता सकते हो। अभी मेरा इक्वेशन तो हर बार सेम ही होने वाला है। क्या सेम होने वाला है, C इंटू PVIFA जो भी परसेंटेज दिया रहेगा, T नंबर ऑफ ईयर्स प्लस रिडेम्पशन वैल्यू इंटू PVIF जो भी परसेंटेज दिया रहेगा फॉर वट एवर द नंबर ऑफ ईयर्स। सो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, P0 इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा 80 इंटू PVIFA क्या 10% फॉर 5 years प्लस 1000 इंटू PVIF 10% फॉर 5 years। कोई कैलकुलेशन नहीं करने का है, कोई नहीं, शायद जरूरत ही ना पड़े। इधर इक्वेशन बनाओगे, पब्लिक क्या क्या दिया है, वापस से इक्वेशन क्या बनेगा, C इंटू PVIFA X परसेंटेज 40 years प्लस RV इंटू PVIF X परसेंटेज 40 years। क्या क्या दिया है जरा देखो सर, क्या दिया है, फेस वैल्यू दिया है मेरे को, हाँ, कूपन दिया है 140। पब्लिक क्या ढूंढने बोला था मेरे को, करंट मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है। करंट मार्केट ढूंढने क्या बोला था, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे तो उधर उन्होंने क्या बोला था, क्या व्हाट शुड बी द प्राइस एट विच द बॉन्ड कैन बी रिडीम्ड, मतलब क्या बोला था ढूंढने सर मेरे को वहां पे, RV रिडेम्पशन वैल्यू ढूंढने बोला था। तो सर बाकी का सब डिटेल डाल दो। प्राइस में क्या लिखूंगा मैं, सर 934.10 इक्वल्स टू कूपन कैन आई से 140 इंटू PVIFA कितना परसेंटेज सर 16% फॉर 6 ईयर प्लस RV वही तो ढूंढ रहा हूं मैं, रिडेम्पशन वैल्यू इंटू क्या लिखूंगा इंटू PVIF 16% फॉर 6 years। इधर से ये वाले में मेरे को क्या मिलने वाला है, इधर से मेरे को P0 मिलने वाला है और यहाँ पे मेरे को RV मिलने वाला है। एक ही झटके में अपन कैलकुलेशन करेंगे सबको, पहले इक्वेशन पे ही फोकस करेंगे। थर्ड वाले में उन्होंने मेरे को क्या बोला, थर्ड वाले में ढूंढने को कैलकुलेट कूपन बोला है ढूंढने को। कूपन के लिए मेरे पास उन्होंने करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है। सर इक्वेशन तो वही बनेगा, अब आप इक्वेशन बताओगे P0 क्या मैं लिख सकता हूं 980 इक्वल्स टू इंस्टेड ऑफ कूपन विच आई हैव टू फाइंड आई विल राइट C
इंटू बताओ PVIFA 18% फॉर 5 ईयर प्लस 1020 रिडेम्पशन वैल्यू है इंटू PVIF 18% फॉर 5 साल। इधर से मेरे को कूपन मिलेगा, बराबर एवरीवन, राइट? ओके, क्या करना है आपको सर? आपको भी तीनों केस में अब आप नोटिस करोगे तो टाइमलाइन तो वही होगा, यहाँ पे भी टाइमलाइन मेरा वही होने वाला। क्या टाइमलाइन में मैं क्या लिखूंगा? इधर मेरे को जो दिया है वो मैं लिखूंगा। मेरे को उधर 0th ईयर से लेके कितने साल का बॉन्ड है? ये भी 6 साल का बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5 6 मेरे को कूपन दिया है, 140 आएगा एवरी ईयर। लास्ट में 140 प्लस रिडेम्पशन वैल्यू में ढूंढ रहा हूं क्या, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू में ले लूंगा। क्या प्रेजेंट वैल्यू उन्होंने बोला क्या दिया आज का? 934.10 है। तो मेरे पास बाकी सब डिटेल्स दिया हुआ है, तो मैं एक रिडेम्पशन वैल्यू ढूंढ रहा हूं। ऐसा क्या असर है? वो 5 चीज में से एक चीज मिसिंग करूंगा, बाकी सब दे दूंगा। ये वाले इक्वेशन में आपके पास बाकी सब चीज था। क्या नहीं था सर इक्वेशन में? 0 से लेके 5 साल में आपके पास कूपन नहीं थे आने वाले 4 साल के, तो आपने वो ढूंढा। प्रेजेंट वैल्यू 980 था, मैच्योरिटी वैल्यू 1020, तो कूपन कितना वो ढूंढने जा रहे हो। इक्वेशन तो वही रहने वाला है, बराबर। तीनों का टाइमलाइन इक्वेशन बनाओ, पब्लिक इक्वेशन बनाओ तीनों के बेस पे। सिर्फ इक्वेशन, नो वन विल टच कैलकुलेटर, सिर्फ इक्वेशन 3 का। सिर्फ इक्वेशन। आई होप आपने वहां पे सब जगह पे इक्वेशन बनाया रहेगा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बोर्ड पे मैंने लिखा है कूपन 10%, फेस वैल्यू 1000, मतलब कूपन कितना हो गया? 100। मार्केट प्राइस 985 टाइम 5 साल, रिडेम्पशन वैल्यू 1000 एट पार ही है। और YTM आपको पूछा है, YTM या IRR या डिस्काउंटिंग रेट आपको पूछा है निकालने। अब पब्लिक आप मेरे को बताओ इक्वेशन क्या लिखूं मैं? इक्वेशन तो वही होगा क्या? P0 = C × PVIF है, तो बताओ क्या लिखूं मैं? फिगर 985 इज द करंट प्राइस इक्वल्स टू कूपन क्या? 100 × PVIF X%। अभी मैं YTM ढूंढ रहा हूं फॉर कितना साल? 5 साल प्लस रिडेम्पशन वैल्यू मैंने दिया कितना? 1000 × PVIF क्या पब्लिक? आई कैन से X% फॉर 5 years। ऐसा इक्वेशन बनेगा पब्लिक। अब ये मैं कैसे ढूंढूं? कोई तरीका? हाँ, सुनना अच्छे से। इसको करने के पीछे का तरीका वही है जो पोर्टफोलियो का पहला फॉर्मूला। आप बोलोगे पोर्टफोलियो का पहला फॉर्मूला क्या था? पोर्टफोलियो का पहला फॉर्मूला याद है? ईयर ऑन ईयर रिटर्न P1 - P0 प्लस इनकम। सर किसी भी एसेट में पैसा डालो आपको रिटर्न 2 ही फॉर्म में मिलता है क्या? प्राइस चेंज और इनकम। कोई तीसरा रिटर्न है क्या? नहीं, प्राइस चेंज और इनकम। तो क्या आपने नोटिस किया आपने? बॉन्ड में भी 2 रिटर्न, मैंने कितना इन्वेस्ट किया और कितना रिडीम किया, और बीच में इनकम कूपन। तो इसके पहले के सम्स हो या ये सम हो, सब जगह रिटर्न तो वही होने वाला है। अब YTM या IRR क्या है? आपका ओवरऑल रिटर्न टिल मैच्योरिटी तक होल्ड करने का, इसीलिए उसका नाम है यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड मतलब रिटर्न, मैच्योरिटी मतलब मैच्योरिटी तक होल्ड करने का। लिखा है मैंने वहां पे, सब टेंशन मत लो। YTM नाम के अंदर मीनिंग क्या? यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब क्या दोस्त? रिटर्न कब तक? मैच्योरिटी तक होल्ड करने का। सर मैच्योरिटी तक होल्ड करोगे तो 2 ही फॉर्म में रिटर्न आने वाला है, एक तो इनकम
और दूसरा प्राइस चेंज। तो समझो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, इधर बिना कैलकुलेटर का अपन सबसे पहले ये चारों चार एग्जांपल में आंसर प्रेडिक्ट करेंगे, उसके बाद ही कैलकुलेटर चालू करेंगे। एवरीवन सर ये बॉन्ड में यहां पे मैं वाईटीएम ढूंढने जा रहा हूं, लेकिन आपको कूपन से कितना रिटर्न आया? कूपन से भी आएगा और प्राइस चेंज से भी आएगा ना। कूपन से कितना आया? 10% परसेंटेज में। क्या प्राइस चेंज में तुम कुछ कमाए? देखो कितने पे डाला था? 985 पे, और रिडीम कितने पे किया? 1000 पे। कमाया ना वो भी। एवरीवन, तो आपका ओवरऑल रिटर्न 10 रहेगा या 10 से ज्यादा? सर 10 से तो आया ही है, 10% तो किधर से आया है दोस्त? कूपन से आ गया है। प्लस और भी कुछ कमाया क्या तुम? हाँ, सस्ते में खरीद के महंगे पे, प्राइस डिफरेंस भी तो कमाया। तो सर मेरा ओवरऑल यील्ड 10 से ज्यादा है, ये मेरे दिमाग में छप गया। एवरीवन, छप गया। अब इसको करूं कैसे? इसको करने का जो तरीका है वो वही है जो अभी आपने मेरे को बोला। मतलब जरा ध्यान दो, YTM में निकालने जा रहा हूं। कैसे? YTM इज एवरेज रिटर्न। अभी सर आपको हर साल एवरेज फिक्स्ड अमाउंट क्या मिल रहा है कूपन के फॉर्म में? पब्लिक बोलो ना, इधर आप शर्माओगे तो काम नहीं चलेगा। हर साल मैडम फिक्स रेट ऑफ रिटर्न क्या मिल रहा है बॉन्ड में? 100 तो मिलने वाला है, प्लस कुछ और भी मिला ना। ओवरऑल क्या मिला? चेंज इन प्राइस कितना? फिगर बोलो। मैं इधर आपका फिगर लिख देता हूं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। कितना आपने 1000 पे निकाला और कितना डाला था? 985। 15 रुपए मिला, लेकिन 15 रुपए हर साल मिला क्या? एक ही बार मिला ना। तो इसको एवरेज आउट कर दो। कितने साल का बॉन्ड है? 5 साल का। अब अगर ये मैं अगर पूरा देखूं तो व्हाट इज दिस सर? ये जो दिखा है मैंने 100 प्लस 100 इनकम पर ईयर, और जो प्राइस डिफरेंस है उसको मैंने एवरेज आउट कर डाला। तो ये क्या है सर? ये क्या है? मैं बोल सकता हूं इसको एवरेज एनुअल इनकम और या एवरेज एनुअल गेन, जिसके अंदर 100 भी आ गया और प्राइस डिफरेंस को भी एवरेज कर डाला। एवरीवन विथ मी? तो सर डिनोमिनेटर में भी एवरेज प्राइस लेता हूं ना। एवरेज प्राइस मतलब न्यूमरेटर में एवरेज लिया ना, तो डिनोमिनेटर में भी एवरेज मतलब क्या? कितना डाला, कितना निकाला। कितना डाले सर आप? 985 डाले और कितना निकला? 1000। तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करो। क्या करोगे सर? ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 मतलब कैसे लिखोगे? क्या लिखोगे? 1000 प्लस 985 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 करोगे। क्या है न्यूमरेटर में? एनुअल एवरेज गेन। डिनोमिनेटर में क्या है? एवरेज प्राइस। एवरीवन, ऐसा करूंगा तो मेरे को आंसर आएगा। वो आंसर मेरे को पहले ही पता है, 10% से ज्यादा आएगा। 10% से ज्यादा आएगा। तो सर आप कैलसी में करने जा रहे हो, उसके पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। आपने कुछ डिराइव कर लिया, वो है YTM का फॉर्मूला। व्हाट इज 100? कूपन। एवरीवन बी अलर्ट। सो आई विल राइट YTM इक्वल्स टू C, या इनकम या कूपन जो भी बोलो। मैं इसको यहां पे बॉन्ड में उसको C प्लस क्या है? 1000 क्या है? 1000 क्या है? रिडेम्पशन वैल्यू माइनस क्या है? माइनस क्या है? जो प्राइस पे आपने डाला वो। सर वो अगर आपने मार्केट से बाय किया तो करंट मार्केट प्राइस, अगर आपने इश्यू में खरीदा है तो इश्यू प्राइस, जो भाव पे आपने खरीदा हो। अपॉन क्या किया मैंने? कितना साल? 5T डिवाइडेड बाय क्या किया मैंने? RV प्लस CMP डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। दिस इज बॉन्ड का फॉर्मूला। दिस इज माई बॉन्ड का फॉर्मूला। सर इसको मैं थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूं क्या? दिस इज द सेम फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट इन योर IPCC फॉर रिडीमेबल बॉन्ड। I प्लस RV माइनस NSP, ऐसा याद है क्या? अपॉन N अपॉन RV प्लस NSP डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। जान दो। लेकिन आपको ये सब करने से पहले ही पता चल गया आंसर 10% और 10% के बीच में, 10% से ऊपर है रादर। एवरीवन,
सो अब जरा कैलसी में डालोगे तो कैसे करने का, सबसे पहले न्यूमरेटर को एवरेज करके एम प्लस में डालो। 1000 प्लस 985 डिवाइडेड बाय 2 को एम प्लस में डालो। अब सर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को एम प्लस में डाल दिया, बराबर। सॉरी, न्यूमरेटर में अभी क्या करोगे, 15 डिवाइडेड बाय 5, ये दोनों का डिफरेंस मैडम 1000 माइनस 95, 15 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 100 डिवाइडेड बाय जो करना है वो एमआरसी में स्टोर्ड है, इंटू 100 करोगे, आपका आंसर 10% से तो ज्यादा ही आना चाहिए, 10.38%। उधर छोड़ दो मैडम, उसको जाने दो, इधर देखो फिलहाल, वो सब बाद में कनेक्ट हो जाएगा, बुक जाने दो। अब इसी को करने का एक और तरीका है, क्या, गाउटी तरीका, ट्रायल एंड एरर एंड इंटरपोलेशन, बराबर। लेकिन अभी मेरा हर बार मैं कैलकुलेशन करूं उसके पहले आंसर सोचना, सर अभी मेरे को पता चल गया ना ट्रायल एंड एरर और इंटरपोलेशन आंसर किसके बीच में होने वाला है, 10 और 11 के बीच में। तो सर आप पहले ये पूरा इक्वेशन 10% पे फिर 11% पे करोगे। सर 10% पे 10% पे 10% पे करूंगा, मतलब सर इसको क्या करूंगा, 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलसी में डालो, मेमोरी क्लियर करके, सुनना अच्छे से, मेमोरी क्लियर करके क्या करोगे, 1.1 डिवाइड इक्वल टू किया, इंटू इक्वल टू स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 3, इक्वल टू 4, इक्वल टू 5। जीटी डालने से पहले मेरे को बताओ क्या है वो फैक्टर, 6209। अब जीटी प्रेस करो, क्या 3.08। सर अभी इंटू मल्टी, मेमोरी क्लियर करके 100 into this plus this into 1000, this should be definitely क्या 1000। करो 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 मेहनत जिंदगी में। क्यों 1000? सर जब मैं बोल रहा हूं यील्ड 10% ही है, तो यील्ड क्या है, दो जगह से आता है, क्या, कूपन से और प्राइस डिफरेंस। सर अब कूपन ही 10% है और यील्ड भी 10% है, तो प्राइस डिफरेंस हुआ ही नहीं। सर अगर कूपन ही 10% है और यील्ड भी 10% है, मतलब क्या, प्राइस डिफरेंस हुआ ही नहीं, तो बॉन्ड इज ऑलवेज एट पार। कुछ कनेक्शन मिला क्या, कुछ कनेक्शन मिलेगा, व्हेन कूपन एंड यील्ड आर सेम बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट पार। अब 11% पे, सर 11% पे क्या हो जाएगा, सुनना मेरी बात, 11% पे यील्ड ज्यादा या कूपन ज्यादा, यील्ड इज ग्रेटर देन कूपन। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर 11% पे क्या हो जाएगा, आपको कूपन से ज्यादा रिटर्न मिला, कब मिला रहेगा, कूपन तो फिक्स रहेगा, कब मिला रहेगा, जब आपने बॉन्ड डिस्काउंट पे खरीद के पार में बेचा रहेगा, जब आपने बॉन्ड डिस्काउंट पे खरीद के पार में बेचा रहेगा। अब आपको प्राइस क्या आना चाहिए, ये सब मिलके क्या होना चाहिए, 985। मतलब सर आप यील्ड 11% करोगे, भाव गिरेगा डेफिनेटली, क्यों, डिस्काउंट पे खरीदोगे और पार पे बेचोगे तो कूपन से ज्यादा मिलेगा। तो अब 11% पे डिस्काउंटिंग करो पब्लिक 4 डेसिमल में। पहले मेरे को वो 5वें का जीटी बताना, 0.5935 और जीटी 6959, तो 100 इंटू करो और ये 1000 करो, आपको 1000 से प्राइस कम आएगा, विच विल बी 5935 इंटू 1000 एम प्लस 3.6959 इंटू 100 एम प्लस एमआरसी 09। क्या पब्लिक अब इंटरपोलेट करोगे, ये आपने ट्रायल एंड एरर किया, अब इंटरपोलेट करोगे, क्या मैंने सर 10% से 11% किया, मैंने 10% पे एट 10% पे आपका आंसर क्या आया 1000, एट 11% पे आपका आंसर आया 963.09, 1% मैंने बढ़ाया, वैल्यू कितने से गिर गया, 1000 से कितना हो गया 47 पॉइंट, कितने से गिर गया 91 ना, सॉरी माय मिस्टेक, 36 पॉइंट, उप्स 36.9
36.91 से गिर गया। मेरे को कितना गिराना था सर? मेरे को 963 तक नहीं, मेरे को 985 तक, मेरे को तो 15 रुपए ही गिराना था। तो 10% में कितना ऐड करूं? करो क्रॉस मल्टीप्लाई पब्लिक। क्या आ रहा है आपका आंसर? 10.41%। ये है आपका YTM, लेकिन क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है इसको अपन बोलते हैं अप्रोक्सीमेट। ये ट्रायल एंड एरर्स है और ये वाला भी अप्रोक्सीमेट। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं लिया, उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी लिया ही नहीं। समझा क्या पब्लिक? बोलो बोलो क्या? वो मेरे पे छोड़ दो ना, मैं बताऊंगा ना। पहले तरीका तो सीखो, कौन सा करने का कौन सा नहीं करने का, वो बताऊंगा आपको। आना सब चाहिए, क्योंकि तो ही आप कर पाओगे। और आपको पता है मैं दोनों तरीका क्यों बताता हूं? क्योंकि कब क्या अप्लाई करना पड़े क्या पता। अब ऑफ कोर्स आपको लग गया कि काय को सर ये सब गधा मजरी करूं, ये अप्रोक्सीमेशन से ही कर लेता हूं। हाँ, उससे करके आपके 100 में से 99 सम भी शायद हो जाए, बट वो एक हाथ सम में आपको नड़ गया तो आना ये भी चाहिए एवरीवन। सो अब जरा ये आपने जो किया है थोड़ा मैं मेस्टअप है, मैं आपको बेटर सॉल्यूशन वहां पे दिया, उस पे लेके जाता हूं। लेकिन अब ये आपने जो एग्जांपल किया ना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अब जरा मेरी बात अच्छे से सुनो, कैसे बिना कैलकुलेटर का आंसर आता है जरा देखो। पहला एग्जांपल क्या है? पहले एग्जांपल में सर अच्छे से अभी आपका नजर किधर जाना चाहिए? सर आपका नजर कूपन और यील्ड पे जाना चाहिए, उससे प्राइस का आंसर मिलेगा। कूपन 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 कितना है सर? 8%। और प्राइस डिफरेंस में कुछ कमाना है, अभी प्राइस डिफरेंस तो नहीं, यील्ड दिया 10%। सर यील्ड कूपन से ज्यादा है सर, 8% तो कूपन से आया है, एक्स्ट्रा किधर से आ रहेगा? अगर आपने बॉन्ड सस्ते में खरीद के महंगे में बेचा रहेगा तो सर बेचा कितने में? रिडेम्पशन वैल्यू क्या था? 1000, मतलब खरीदा रहेगा 1000 से कम। मेरा P0 आएगा सर इधर, मेरा P0 आप निकाल लोगे, लेकिन ये पहले वाले का P0 का आंसर मैं लिख लेता हूं। ये क्या आना चाहिए आपका? 1000 से कम। समझा एवरीवन? दूसरे में कोशिश करते हैं अपन, दूसरे में हाँ, दूसरे में क्या? दूसरे में आपका नजर कूपन क्या है सर? 14% और IRR 16 सर 16% कब आया रहेगा? जब कूपन से भी ज्यादा कुछ आया पब्लिक, कूपन से भी ज्यादा। सर अगर आप देख रहे हो करंट मार्केट प्राइस डिस्काउंट है तो रिडेम्पशन ज्यादा भाव पे हुआ रहेगा। सर रिडेम्पशन किस पे होता है? या तो पार या तो प्रीमियम, डिस्काउंट पे होता है क्या? तो सर इधर आपको आंसर मिल गया कि इधर रिडेम्पशन वैल्यू का आंसर क्या आने वाला है? 1000 या उससे ज्यादा। एवरीवन इधर थर्ड वाले पे ध्यान दो। हाँ पब्लिक, नजर आपका जाना चाहिए किधर? IRR पे। कूपन तो दिया नहीं, तो प्राइस डिफरेंस देखो, 980 पे खरीदूंगा, रिडेम्पशन 1020 पे कमाऊंगा, कैपिटल गेन भी होगा पब्लिक। IRR 18% दिया है, कैपिटल गेन से कुछ आ रहा है तो बाकी का कूपन से आएगा ना, तो कूपन 18 से कम होगा, मतलब 18 से कम, 1000 पे 18 से कम, समझो 17 रहता, मतलब 170 के आसपास आएगा, 180 से कम आएगा। तो इधर मेरा कूपन का आंसर 18 तो नहीं आएगा ना, 180 से कम आएगा। ऐसा करके मैं कनेक्शन बिठाओ तो अभी जो आपने सम किया ना, अभी जो उस पे जरा अभी सम पे वापस नजर डालो। सर कूपन से कितना आ रहा है? 10% आ रहा है, और प्राइस डिफरेंस से भी कुछ आ रहा है, तो यील्ड 10 से ज्यादा। अंडरस्टूड? अब आप सब कैलकुलेशन कर पाओगे ये तीनों चीज का, मैं उस पर डाउट नहीं करता हूं, और आंसर वही आएगा। लेकिन उसके पहले कुछ कनेक्शन पता चला इधर, कुछ कनेक्शन, मैं अभी आपको कनेक्शन बताता हूं। आपने क्या क्या कर डाला? आपने 2 फॉर्मूला डिराइव कर डाला, 2 फॉर्मूला बताओ मैं क्या? प्राइस का, बताओ प्राइस का फॉर्मूला, C इंटू बताओ PVIFA X% for T years प्लस RV इंटू PVIF X% for T year। दूसरा आपने अप्रोक्सीमेट YTM का फॉर्मूला, मतलब यील्ड, मतलब मेरे को बॉन्ड से क्या मिलेगा? ईयरली क्या मिलेगा? कूपन प्लस प्राइस डिफरेंस, कितने पे निकाला? RV माइनस कितने में डाला?
लेकिन ये हर साल होगा क्या? एक ही बार होगा ना, तो इसको एवरेज आउट कर दो, समझा? डिवाइडेड बाय एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस क्या लू? आरवी प्लस सीएमबी, ओपनिंग क्लोजिंग, कितने पे डाला कितने पे निकाला, अपॉन 2 इंटू 100। ये दो चीज तो किया, और सर आपने रिलेशन निकाला, बहुत इंपॉर्टेंट, यील्ड और कूपन का रिलेशन। यील्ड और कूपन, यील्ड और कूपन, यील्ड और कूपन के रिलेशन पे आपको बॉन्ड का प्राइस पता चला क्या होना चाहिए, आपने अगर नोटिस किया रहेगा तो। सर जब यील्ड और कूपन सेम रहेगा तब आपका जितना यील्ड है वो किधर से आया? सिर्फ कूपन से, तो प्राइस डिफरेंस कुछ हुआ क्या? तो बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट पार। आराम से, घाई मत करना। अब अगर मैं बोलूं यील्ड कूपन से ज्यादा है, मतलब सर कूपन से भी कुछ आया है और यील्ड ज्यादा है, कहां से आ रहेगा? जब मैंने बॉन्ड को सस्ते में खरीदा रहेगा और समझो पार पे रिडीम हो रहा है और 1000 पे बेचा रहेगा, तो मैंने कितने में खरीदा रहेगा? प्राइस क्या रहेगा उसका? डिस्काउंट। एंड व्हेन यील्ड इज लेस देन कूपन, सर यील्ड लेस देन कूपन मतलब कूपन से 10% आया लेकिन यील्ड 8% हो गया, 2% किधर गवाया? जब बॉन्ड महंगे में खरीद के पार पे बेचा रहेगा, मतलब बॉन्ड का कीमत क्या रहेगा ऐसे टाइम पे? प्रीमियम। ये आपने ये 4 एग्जांपल जो मैंने करा है, टेक्स्ट बुक का एक सम नहीं करा अभी तक, वो 4 एग्जांपल से डिराइव किया। अब बाकी का तो फॉर्मेलिटी करने का आपको, बाकी का आप करोगे तो आपका आंसर तो फटाफट आने वाला है। निकाल सकते हो, अभी जीटीवीटी का यूज करके कंप्लीट करो और फिर कनेक्ट करो। लेकिन अभी से हर बार आप बॉन्ड में आंसर निकालोगे उसके पहले कूपन और यील्ड को देखकर ही आपको प्राइस पता चलना चाहिए। कम होगा 1000 से, ज्यादा होगा या सेम होगा। अंडरस्टूड मैडम? अभी कैलकुलेशन करो एंड लेट मी नो द आंसर्स। जीटी का उपयोग करना अच्छे से, 4 डेसिमल में लिखना ताकि आंसर आपका क्लोजेस्ट आए। किया शिवांग पहले वाले का आंसर? 16, 1000 से कम। दूसरे का आंसर 19.1। कूपन का आंसर क्या है तेरा? 0.82। और अपना यील्ड का तो निकाला है, ठीक है। 10.41 भी, 10.38 भी। उसके बाद आप सॉल्यूशन में देख सकते हो मैंने प्रेजेंट कैसे किया है। पहले वाले का सबका आया 924.16। एवरीवन इन द क्लास? चार डेसिमल में करना ताकि आपका आंसर क्लोजेस्ट आए। पब्लिक, ये जो आप सेकेंड वाला किए हो ना, इसमें मैंने यहाँ पे 100 में रखा, आपके यहाँ पे सब 1000 में है। सो इसको कैसे करेंगे? आपके कैलसी में ये इक्वेशन आया क्या पहले? दोस्त अहमद तुम्हारे लिए ये आया क्या? 3.6847 और इधर 934 14 से, और ये वाला आरबी इंटू ये किए 0.41044 ये लिखा है। अच्छा, अभी कैसे करने का? सबसे पहले ये आपका ऐसा इक्वेशन डाल दिया। अभी लिखो, मतलब वहाँ पे कैलकुलेटर में डालो 930, सबसे पहले
14 नहीं 140 है ना, सॉरी माई मिस्टेक, 140 आपकी वजह से 140 इंटू 3.6847 किया। अभी ये इस तरफ है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस करो 934.1 किया। वो माइनस साइन को इग्नोर करना। अभी इधर देखो अहमद, आरवी इंटू 0.4104 है ना, तो उधर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कर 0.4104, तो आंसर आ जाएगा तेरे को 1019.10। समझा? जिसको ढूंढ रहे हो एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। एवरीवन, सेकेंड वन का आंसर आया सबका 1019। लव। थर्ड वाले में कूपन में 170.82 आएगा, जो 1000 रुपए पे तकरीबन 17.08%, राइट। और कैसे YTM निकाला है पब्लिक, यहाँ पे आप सॉल्यूशन में अच्छे से मैंने प्रेजेंट किया, आप ध्यान दे सकते हो। दोनों तरीका, ये जो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया उसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट YTM मेथड, और दूसरा अपन ने ट्रायल एंड एरर और इंटरपोलेशन से किया। अब मैडम मेरी बात सुन लेना, जो आप बोल रहे थे ना, आप एग्जाम में दोनों तरीके से करके आ सकते हो, दोनों चलता है, लेकिन ये वाला टाइम वैल्यू पे नहीं बेस्ड है, ये वाला टाइम वैल्यू पे है। वो दोनों में माइनर फर्क है। अब अगर आपको इंस्टीट्यूट बोले कैलकुलेट YTM, तो आपका इंस्टीट्यूट बोलता है कोई भी तरीके से करके आओ। डेफिनेटली मेरे को भी पता है आप भी ये वाले तरीके से ही करोगे, बट ये वाला तरीका भी आगे काम लगेगा, इसके लिए दोनों करा रहा हूं। अंडरस्टूड, राइट। अब सर आपने ये सम से क्या क्या सीखा, जरा वो ध्यान दो। The above example gives us following analysis। क्या इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकाला आपने कि बॉन्ड का कीमत क्या होना चाहिए, क्योंकि सर पहले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपके हिसाब से बॉन्ड का कीमत क्या होना चाहिए था, 924.16। एवरीवन, अब अगर मैं यहां पे दे देता दैट एक्चुअल मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड भी 1000 ही है, तो आप क्या बोलते हैं, सर मेरे हिसाब से 924 होना चाहिए, मार्केट में 1000 है मतलब ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। समझे क्या? अब दूसरा एंगल बताओ अगर आप तैयार हो उसके लिए। तो अगर मैं 924.16 पे खरीदता ये वाला बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड 924.16 पे खरीदता, मैं 1000 रुपए बेचता और 80 रुपए कूपन मिलता, तो मेरे को यील्ड कितना आता, 10% आता, राइट। 10% आता ना, क्यों? क्योंकि कूपन से 8% आ रहा है, बाकी प्राइस डिफरेंस है। और अगर ये बॉन्ड 1000 पे बिक रहा है, मतलब मेरे को यील्ड कितना आ रहा है, समझो। अगर ये बॉन्ड 1000 पे बिक रहा है मतलब मेरे को यील्ड कितना आ रहा है, सिर्फ कूपन से 8%, सिर्फ कूपन से 8%। इन शॉर्ट अगर आपको ये बॉन्ड में यील्ड कितना बोला उन्होंने, यील्ड कितना है सर, 10% है, कूपन से तो 8% आने वाला है, एक्स्ट्रा कहां से आएगा, अगर आपने बॉन्ड को सस्ते में खरीदा तो। समझे क्या? लेकिन अगर आपने बॉन्ड को पार पे ही खरीदा और पार पे ही बेचा, तो आपका यील्ड कितना रहेगा, कूपन जितना ही रहेगा। समझा क्या? यील्ड कितना रहेगा, कूपन जितना ही रहेगा। ऐसे कनेक्ट करने का। सो सर अभी क्या किया अपन ने, यहां पे कंक्लूजन क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब मेरे हिसाब से बॉन्ड का वैल्यू कितना होना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू इक्विटी में करते थे गॉर्डन्स के हिसाब से, P0 क्या होना चाहिए, इसको मैं कंपेयर करूंगा एक्चुअल प्राइस क्या है और डिसाइड करूंगा। वही चीज जो इक्विटी में करता था, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, बाय सेल होल्ड। बट मेरे हिसाब से बॉन्ड का वैल्यू क्या, इसके अंदर ये जो यील्ड है, मेरे हिसाब से यील्ड क्या होना चाहिए, पुट अप। अब कभी कभार वो लोग बोलेंगे आप ढूंढो यील्ड कितना है, तो मैं अप्रोक्सीमेट YTM से भी कर सकता हूं, मैं ट्रायल एंड एरर से भी कर सकता हूं। ये अगर आपने नोटिस किया तो न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में सर ये एवरेज एनुअल इनकम है, और डिनोमिनेटर में एवरेज इन्वेस्टमेंट या एवरेज प्राइस, कितना डाला कितना निकाला, RV प्लस CMP इंटू 100। इससे मेरे को रिलेशन मिला क्या, प्राइस और यील्ड का रिलेशन मिला। क्या बोलता है, जब आप इन्वेस्ट करते हो बॉन्ड में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टाइमिंग, इन्वेस्टमेंट, कूपन, मैच्योरिटी डेट, रिडेम्पशन वैल्यू आर फिक्स्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी जरा अच्छे से सुनना। अभी आपने जब बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया तो मैंने टाइमलाइन बनाया था, राइट, ऐसा। एवरीवन जो आगे अभी होने वाला है, 2 मिनट जरा ध्यान देना। समझो 5 साल का बॉन्ड है, 1 2 3 4 5। आपने बॉन्ड IPO के टाइम पे, इनिशियल ऑफर के टाइम पे खरीदा इधर,
और आपने मैच्योरिटी तक होल्ड किया, लास्ट तक होल्ड किया, राइट? तो सर आपको हर साल क्या मिलेगा? कूपन 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 और लास्ट में रिडेम्पशन वैल्यू। सो पब्लिक, यहां पे आप जितने भी जन बैठे हो बॉन्ड खरीदने, ये बॉन्ड में सबको सेम कूपन, सबको रिडेम्पशन वैल्यू भी सेम, बॉन्ड का लाइफ भी सेम। अगर आपने खरीदा और बेचा साथ में, तो मतलब आपने अगर 0th पॉइंट पे खरीदा और मैच्योरिटी तक होल्ड किया, तो आपको जो उन्होंने YTM कमिट किया वो मिलने ही वाला है। अब सर समझो ये 1 साल बाद आता, ये 2 साल बाद इन्वेस्ट करती, मतलब सर अगर ये बंदे ने 0th पॉइंट के बाद खरीदा फर्स्ट ईयर पे, मैडम ने 2 साल के बाद, वो मैडम ने 3 साल बाद खरीदा, वो दोस्त ने 4 साल पे बेच दिया। अगर आपने बीच में खरीदा बेचा तो आपका चीज चेंज हो जाएगा, लेकिन कूपन तो वही रहेगा। कूपन आप कभी भी खरीदो, कूपन वही मिलेगा। बॉन्ड का लाइफ 5 साल ही है, बॉन्ड में रिडेम्पशन वैल्यू पार ही मिलने वाला है, जो भी दिया रहेगा वो 1000 ही मिलेगा। लेकिन आप जिस प्राइस पे घुस रहे हो वो आपका करंट मार्केट प्राइस। आप अलग अलग भाव पे घुसोगे तो चेंज क्या होगा? रिटर्न आपका चेंज होगा, यील्ड चेंज हो जाएगा। तो बॉन्ड में अगर आप नोटिस करोगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या भी आप टाइम पे इन्वेस्ट करो, कुछ चीजें जो चेंज ही नहीं होने वाली। क्या चेंज नहीं होने वाली सर? कूपन, एवरीवन, कूपन चेंज नहीं होगा, मैच्योरिटी का डेट चेंज नहीं होगा, रिडेम्पशन में क्या मिलने वाला है वो चेंज नहीं होगा, सब फिक्स्ड है। तो चेंज क्या होगा? आपने 5 चीज पढ़ा था, याद है? मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में क्या पढ़ाया था? फेस वैल्यू के अलावा और क्या कराया था? इश्यू प्राइस या मार्केट इश्यू प्राइस, फिर कूपन, रिडेम्पशन वैल्यू। ये कभी चेंज नहीं होगा। चेंज 2 ही चीज होगा। क्या चेंज? 2 ही चीज होगा। आप जो प्राइस पे घुसोगे उस पे चेंज, यील्ड चेंज हो जाएगा, आपका रिटर्न चेंज हो जाएगा। सो इसीलिए मैंने क्या बोला है, एंड देयरफॉर द ओनली वेरिएबल फैक्टर्स विल बी प्राइस एंड यील्ड, जिसका रिलेशन मैंने नीचे बताया। सो अगर आपका YTM कूपन से ज्यादा है, मतलब कूपन से ज्यादा कहीं पे मिल रहा है, कब? जब मैं बॉन्ड को डिस्काउंट पे खरीदूंगा। कूपन जितना ही है तो बॉन्ड पार है। अगर मेरा YTM कूपन से कम है तो कहीं पे मैंने गवाया। कैसे गवाया रहेगा? मैंने प्रीमियम पे खरीदा तो। सो आप अगर स्टार्टिंग से लेके मैच्योरिटी तक रुके हो तो प्रॉमिस्ड YTM मिलेगा, लेकिन अगर बीच में कहीं पे घुसे हो बॉन्ड में तो पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। आपका प्राइस भी अलग आएगा और उस पर यील्ड भी अलग आएगा। तो पूरा अपना आगे का एनालिसिस अभी किस पे पता है? प्राइस और यील्ड, प्राइस और यील्ड, प्राइस और यील्ड, उसी पे पूरा बॉन्ड है। या तो अभी आने वाला, आज जब अपन जितना भी बॉन्ड करने वाले हैं उसमें या तो आप प्राइस निकाल रहे हो, यील्ड दिया है तो प्राइस निकाल रहे हो, और प्राइस दिया है तो यील्ड निकाल रहे हो। दैट्स इट, दैट इज व्हाट द एंटायर बॉन्ड इज। Neither the equation will change nor the formula will change. Nothing will change. Understood everyone? Alright. That is what we'll do after the lunch. Thank you.